Hello everyone. In this session we will be dealing with three-dimensional vectors. In the previous session what we have studied is we are restricting ourselves to two-dimensional vectors only, right? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टू-डायमेंशनल वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें की थी हमने. आज हम थ्री-डायमेंशनल वेक्टर्स की बात करेंगे. ठीक है? So let's write it as 3D vectors. Okay? अब देखो यहां पर मैंने तुम्हें बताया था आई और जे होता है. एक थर्ड यूनिट वेक्टर भी हमने डिस्कस किया था, के कैप, कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स में, राइट? तो कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास है, मान लो वेक्टर आर है, से दिस इज गिवन टू मी एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ठीक है? अब कहा जाता है मुझसे कि भाई आप इसका मैग्नीट्यूड बताइए. फिर कहा जाता है ये हर एक एक्सिस से एंगल क्या बनाता है वो निकालिए. तो मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है. ठीक है? सो वी विल ट्राई टू फाइंड हाउ वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स. तो बिफोर आई मूव अहेड, देखो, सो बिफोर मूविंग अहेड बिफोर आई मूव अहेड लेट्स ड्रॉ आवर थ्री डायमेंशनल एक्सिस फर्स्ट. देखो यहां पर ये x है, ये y है और ये z है. ठीक है? So before we move ahead, let's draw cuboid first. So this is our cuboid. Okay? Now, let's say that these are representing the x-axis, y-axis and z-axis of this cuboid. So ये इसके edges are lying on the x, y and z axis. Clear? Now, this is A, the height is B and the width is C. तो ABC इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये भी सॉरी ABC इसके एज लाइंस हो गए, ये भी मुझे पता चल गया. नाउ लेट्स नेम दीज पॉइंट्स एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है? अब इस वेक्टर को लिखने की कोशिश करते हैं. देखो, लेट्स ट्राई टू राइट position vector of 8. Let's try to write position vector of 8 with respect to 1. Yeah. So this is, how will I mention it? R 8 1. Clear? अब बेटा देखो, इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका तुम्हें सिखाता हूं. 1 से तुम्हें 8 तक जाना है. क्या पाथ फॉलो करोगे? 1 से 8 तक जाने में तुम एजेस के अलोंग चलना चालू करो तो वो तुम्हें इस वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलते चले जाएंगे. तो what I am trying to do is I am trying to write what is R81. ठीक है? इसको क्या पढ़ोगे तुम? पोजीशन वेक्टर ऑफ 8 विथ रिस्पेक्ट टू 1. सो स्टार्ट फ्रॉम 1. मैं जा रहा हूं 1 से 2. तो चलो 1 से 2 चलते हैं. 1 से 2 गए तो हमें क्या मिला? ए आई कैप मिला या नहीं मिला? भाई एग्री करते हो नहीं करते हो? सिंपल है. 1 से 2 ए आई कैप. अब 2 से 3 जाओ, चले गए हम. तो ये क्या मिला हमको? प्लस बीजे कैप. ऐड करते जा रहे ना, वेक्टर ए में वेक्टर बीजे कैप ऐड हो गया. अब तुम आओगे 3 से 8. तो 3 से 8 जब तुम आओगे तो देखो तुम पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहे हो और सी चल के आ रहे हो. तो दिस इज सी के कैप. आ गया ये वेक्टर हमारा R81. अब देखो इसका मैग्नीट्यूड देखना है. तो ये क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल दिख रहा है. अगर तुमको ये नहीं समझ में आता है ना, अपने कमरे को देखो पूरा. तो कमरे का जो वर्टेक्स होगा ना, फ्लोर का एक वर्टेक्स तुम्हारे राइट हैंड साइड वाला और कमरे के लेफ्ट हैंड साइड का टॉप वाला, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड का टॉप वाला. तो ये जो वर्टेक्स होगा, सॉरी, ये जो डायगोनल आएगा दैट विल बी द बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. तो यहां पर भी ये R18 जो तुम देख रहे हो ये बॉडी डायगोनल ही है. और कौन कौन से बॉडी डायगोनल है? तो भाई 4 और 7 एक बॉडी डायगोनल है. और कौन सा बॉडी डायगोनल है? 2 और 5 एक बॉडी डायगोनल है, राइट? और कौन सा बॉडी डायगोनल है? तो 6 और 3. क्लियर? तो ये इस तरीके के सारे बॉडी डायगोनल्स हम लिख सकते हैं. तो फिलहाल मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम फोकस रखते हैं अपना R81 पे. तो अब देखो बच्चों, R81 कैसे निकालोगे तुम? देखो, इसको देखो, इसको देखो. ये A और C के परपेंडिकुलर, ये A और C दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. तो ये जो 17 है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया. क्लियर? और अब ये जो रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, ये इस B के परपेंडिकुलर है क्योंकि B अलोंग Y एक्सिस था, है ना? और ये कौन से प्लेन में? एक्जेक्ट प्लेन पे है. तो अगेन दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये B हो गया.
तो अब इस प्लेन में पाइथागोरस लगा दो, जिस प्लेन पे 1, 7 और 8 लाई कर रहे हैं। तो R81 का जो मैग्नीट्यूड होगा, R81 जो आया, ये लेंथ जो आई, ये होगा b स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। द रूट ऑफ दिस, पाइथागोरस तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो दिस इज व्हाट, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब तुम्हें मैं इसका एक छोटा सा टेक्निक समझाता हूं कि इतना तुम्हें हर बार देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गिवन अ वेक्टर एज अ सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन ऑल द 3 डायरेक्शंस, व्हाट यू डू हियर इज सिंपली square of coefficient of x component, square of coefficient of y component plus square of coefficient of z component, सबको स्क्वायर करो और उसका रूट निकाल लो। सिंपल है ये। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3-dimensional वेक्टर। ओके, नाउ कम्स द एंगल। तो भाई cos अल्फा, मैंने क्या बोला था, अल्फा वाज द एंगल विच दिस वेक्टर इज मेकिंग विद पॉजिटिव x एक्सिस, beta is the angle which this vector is making with positive y axis, and gamma is the angle which this vector is making with positive z axis. So cos alpha is how much? Cos alpha is component of, sorry, coefficient of x component, that is a, divided by magnitude. So magnitude इसको मैं फिलहाल r वेक्टर R81 है, तो इस वेक्टर की अगर बात करूं तो cos alpha हो जाएगा ये a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, cos बीटा हो जाएगा b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और cos गामा हो जाएगा c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस केस में लिखोगे तो R81 लिख लो इसको, ठीक है। cos बीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, a अपॉन, सॉरी, दिस इज b अपॉन R81, और cos गामा लिखोगे तो क्या लिखोगे, c अपॉन R81। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू स्क्वायर ऑल दीज डेटा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत सिंपल। अब स्क्वायर करके ऐड करके देखो क्या आता है, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 81 प्लस c स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 81। तो मैग्नीट्यूड ही तो था ना ये। तो दिस विल बी व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 81। देखो भाई, r स्क्वायर 81 क्या है, ये है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपल। यहां पे सब्स्टिट्यूट जब तुम करोगे तो तुम्हें ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज व्हाट, 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज व्हाट, 1। सिंपल, वेरी गुड। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और यूनिट, कुछ और पोजीशन वेक्टर्स हम लिखने की कोशिश करेंगे इसी डायग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना क्यूबॉइड पूरा कर लेते हैं। ओके, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, राइट। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब देखो यहां पर क्या होगा। सपोज करो मुझे वेक्टर लिखना है r से 2 5 लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 5। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 5। तो 5 से 2 तक आना है मुझे इस तरफ। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 5, ठीक। तो अब 5 से चलना शुरू करो, यहां जा रहे हैं हम। सो दिस इज b माइनस जे कैप, राइट। तो b माइनस जे कैप लिख लो, प्लस 6 से 7 आ रहे हैं, ए आई कैप, ये लिख लो, ए आई कैप, प्लस 7 से 2 जा रहे हो, देखो तुम नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हो, अंदर की ओर जा रहे हो, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो तुम क्या करोगे, यहां पर लिखो c माइनस के कैप। सिंपल है। अब इसको तुम ना एक काम करो, वेक्टर साइंस, सॉरी, ये माइनस b जे कैप प्लस a आई कैप प्लस कोएफिशिएंट्स के साथ साइन को ले आओ, बाकी सब डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिख लो। अब देखो, अब मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R25 इज रूट ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर का रूट। तो ये आया तुम्हारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। खत्म, फिनिश, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है, तो cos अल्फा क्या होगा बच्चों,
कोएफिशिएंट देखो, एक्स कंपोनेंट का क्या है, प्लस ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एकदम साफ सुथरा क्लियर सब कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें अनोखा नहीं है करने को, ठीक है। और फिर आता है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होगा बेटा, कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा इज बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर कॉस गामा क्या होगा, इट इज सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जब तुम पढ़ लोगे तो फिर हम और भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में तुम देखोगे कैसे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तुम देखोगे कैसे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, एंड देयर कैन बी मच मोर एग्जांपल्स, राइट। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डीलिंग विद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। So that's all for this session. Thank you so much. Goodbye.